डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आ गए हैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सीरीज लेकर, जिसमें हम बताएंगे कक्षा 12 के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र 2025 में किस प्रकार से आएंगे। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान कक्षा 12 2024-25 यानी 2025 में आपका जो पेपर आएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा आएगा जो हम बता रहे हैं। एक एक चीज को आप नोट करते रहिएगा। लीजिए, शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत से और हम करते हैं सबसे पहले बात चैप्टर 1। चैप्टर 1 है दो ध्रुवीयता का अंत, और इसमें से ध्यान से सुनिएगा, बहुविकल्पात्मक यानी जो चार उत्तर वाले होते हैं वो एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर का होगा। रिक्त स्थान इस पार्ट से आएंगे नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अति लघुत्तरात्मक एक आएगा 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएंगे। और बड़ा प्रश्न 4 नंबर का एक इस पार्ट से आने वाला है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, टोटल 6 अंक का ये पार्ट है और 3 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाने हैं। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी, और जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर बनकर आएगा। लीजिए बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो डियर फ्रेंड्स, लीजिए चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र, और इसमें से बहुविकल्पात्मक यानी MCQ जिसके 4 उत्तर होते हैं। 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, तो 3 नंबर हो गए। रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस पार्ट से। एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक। निबंधात्मक प्रश्न बड़े वाले नहीं आएंगे, याद मत कीजिएगा। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे सर ये दीर्घ उत्तरात्मक क्या है। तो देखिए भाई, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक के बीच का ये जो पार्ट है, समझ लीजिए कि न तो वो लघुत्तरात्मक है और न ही निबंधात्मक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनकर आता है। अब और हम बताएंगे भी आपको कि देखो किस प्रकार का प्रश्न है, आगे वीडियो में निरंतर बने रहिएगा। तो ये पार्ट भी 6 नंबर का है और 4 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाने हैं। लीजिए बात करते हैं चैप्टर 3 की। लीजिए बात करते हैं चैप्टर 3 की, और चैप्टर 3 है समकालीन दक्षिण एशिया। और इस पार्ट से बहुविकल्पात्मक एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा। रिक्त स्थान 1 नंबर के 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इस पार्ट से बड़े प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। तो कुल मिलाकर के 6 नंबर का ये पार्ट है और 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे इस पार्ट में से। प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हम तैयार और तत्पर हैं। आपके सहयोग और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए बात करते हैं पाठ 4 की, चैप्टर 4। तो प्यारे दोस्तों, चैप्टर 4 चौथा पाठ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इस पाठ से बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाना है। रिक्त स्थान या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से आएंगे नहीं। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। निबंधात्मक यानी बड़ा प्रश्न इस पाठ से आएगा नहीं। जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर आना है, आप नोट करते जाइएगा। टोटल इस पाठ से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, 3 प्रश्न आएंगे। लीजिए बात करते हैं चैप्टर 5 की। दोस्तों, चैप्टर 5 5वें पाठ, और पाठ का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस पाठ से बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है वो 1 पूछा जाना है, और रिक्त स्थान भी 1 नंबर का 1 ही आएगा। अति लघुत्तरात्मक भी 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का 1 पूछा जाना है। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर के यह पाठ 5 नंबर का है और 4
प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी जो है सबसे पहले पहुंचे आपके पास। लीजिए बात करते हैं पाठ 6 की। पाठ 6, पाठ का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस पाठ से बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का 1 पूछा जाना है, रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 पूछा जाना है, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 और लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का 1। इस पाठ से भी प्यारे दोस्तों दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक से इस पाठ से। लीजिए चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2025 में जो पेपर आएगा बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा जो पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। पाठ 7, बहुविकल्पात्मक 1 प्रश्न यानी MCQ 4 उत्तर वाला। रिक्त स्थान इस पाठ से नहीं पूछे जाने हैं। अति लघुत्तरात्मक 1 आएगा 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं आएगा। निबंधात्मक प्रश्न आएगा 2 + 2 = 4 1, यानी कहने का मतलब ये है कि निबंधात्मक 4 नंबर का 1 प्रश्न आना है, लेकिन ये प्रश्न 2 टुकड़ों में आएगा और दोनों टुकड़े 2-2 नंबर से जुड़े होंगे आपस में। तो इस प्रकार से टोटल 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं और 6 नंबर का ये पाठ रहेगा। लीजिए चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। तो लीजिए प्यारे दोस्तों बात करते हैं पाठ 8 की, और पाठ 8 का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस पाठ से बहुविकल्पात्मक MCQ 1 प्रश्न आना है 1 नंबर का, और रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा जाएगा। और निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का 1। तो इस पाठ से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न आएगा 4 नंबर का और 1 आएगा MCQ 1 नंबर का। तो टोटल 5 नंबर का ये पाठ रहने वाला है। लीजिए बात करते हैं पाठ 9 की। तो डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं पाठ 9 की, और 9वां पाठ है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस पाठ से बहुविकल्पात्मक MCQ 1 प्रश्न आएगा 1 नंबर का। रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक इस प्रकार के प्रश्न इस पाठ से नहीं आने वाले हैं। 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक क्या होता है हम बता चुके हैं आपको। और निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। इस पाठ से 2 ही प्रश्न आने हैं और दोनों प्रश्न होंगे 4 नंबर के। वीडियो पूरा देखिएगा प्यारे दोस्तों। अंत में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे, पूरे पेपर का पैटर्न आपको बताएंगे। ये हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, किस पाठ से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पेपर ही 2025 में आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। 10वां पाठ, पाठ 10। पाठ 10 है नियोजित विकास की राजनीति। इसमें से बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाना है। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना आसान काम हो गया। अब आपको पता चल गया कि भाई किस पाठ से किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, तो आपका समय बच गया पहली बात तो। और दूसरी बात, आपकी तैयारी भी ऐसी होगी कि 95+ तो नॉर्मल है अगर इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो। ये पाठ है 5 नंबर का और 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। लीजिए बात करते हैं पाठ 11। तो पाठ 11 है भारत के विदेश संबंध, और इस पाठ से बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है वो पूछा जाना है 1 नंबर का। 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं और रिक्त स्थान आएंगे नहीं। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक फिर से ये वही पाठ है जिसमें से बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। इसका मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कितना समय आपका बच गया। तो 4 प्रश्न पूछे जाने हैं भारत के विदेश संबंध इस पाठ से
5 नंबर का ये पाठ रहेगा। पाठ 12 की तरफ, और पाठ 12 चैप्टर 12 का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस पाठ से एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाना है। बड़े प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे। 5 नंबर का ये पाठ है, 4 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं इस पाठ से। तो प्यारे दोस्तों, सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, उसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ता है साहब, और स्मार्ट वर्क करना ही हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लीजिए बात करते हैं अगले पाठ की। अगला पाठ है पाठ 13, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संकट। इस पाठ से बहुविकल्पात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, न ही अति लघुत्तरात्मक, यानी छोटे वाले कोई भी प्रश्न इस पाठ से नहीं आने हैं। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का लघुत्तरात्मक, और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक। इसका मतलब अब देखिए कितना समय बच गया। बहुविकल्पात्मक, रिक्त स्थान या अति लघुत्तरात्मक इस पाठ से याद ही नहीं करने हैं आपको, और न ही बहुत बड़ा प्रश्न याद करना है। तो 2 ही प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे, और 5 नंबर का ये पाठ रहने वाला है। 14 चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और इस पाठ से बहुविकल्पात्मक 1 प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाना है, रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 आएगा। बड़े प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्नोत्तर इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं ये 14वां पाठ है, इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, और 5 नंबर का ये पाठ रहेगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर ही दें, बिल्कुल लाइक कीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, आगे भी करते रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं 15वें चैप्टर। तो प्यारे दोस्तों, 15वें पाठ पर हम बात करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि हम इस पाठ के बाद डिस्कस के बाद में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, और उसके बाद पेपर का प्रारूप भी बताएंगे। लीजिए पहले हम बात करते हैं भारतीय राजनीति नए बदलाव, पाठ 15। बहुविकल्पात्मक 1 प्रश्न 1 नंबर का आएगा, रिक्त स्थान नहीं आएंगे। अति लघुत्तरात्मक 1-1 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ से, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। बड़े प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 6 नंबर का पाठ है, और 5 प्रश्न जो है वो इस पाठ से पूछे जाने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जिस महत्वपूर्ण जानकारी की हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने आपको चैप्टर वाइज बताया है। अब देखिए पूरा का पूरा पेपर एकदम संक्षिप्त में समझाते हैं। देखिए बहुविकल्पात्मक यानी एमसीक्यू 4 उत्तर वाले 18 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के, यानी 18 अंक हो गए। रिक्त स्थान 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर की, तो इस प्रकार से 6 नंबर ये हो गए। अति लघुत्तरात्मक जो 1 लाइन वाले होते हैं या 1 शब्द वाले होते हैं, वो प्रश्न आएंगे 12, 1-1 अंक की, यानी 12 अंक की हो गई। तो अब देखिए छोटे छोटे प्रश्न भी बड़ी होते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। स्पष्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, 18, 6, 24 और 12। अब आप देख लीजिए कितने अंक बनते हैं। तो हमारे हिसाब से लगभग 36 तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, 36 अंक तो यही हो गए आपके। अब देखिए चलते हैं आगे। लघुत्तरात्मक 10 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर इसके हो गए। दीर्घ उत्तरात्मक ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे छपा, हाँ सही है, प्रश्न आएंगे 4 और 3-3 अंक के होंगे, तो 12 नंबर ये हो गए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 3, 4-4 अंक, 12 नंबर ये। तो इस प्रकार से टोटल प्रश्न जो है वो 53 आने हैं, 53 क्वेश्चंस आने हैं, और 80 नंबर का ये पेपर आपका रहने वाला है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने आपको पूरा पैटर्न समझाया। अब देखिए पेपर किस प्रकार का आएगा, बिल्कुल जैसा बता रहे हैं हम वैसा का वैसा ही पेपर आना है। इसी प्रकार से 3.25 घंटे का समय होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। पहले जो क्रम है
वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के होंगे। जिस प्रकार से आपको पेपर दिखाया जा रहा है, ये बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ है। जो भी बात हमने कही सारी ऑथेंटिक है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या कोई अपने तरफ से हमने बात नहीं रखी है। बस बोर्ड से जो मैटर मिला है उस मैटर को हमने एकदम संक्षिप्त रूप में आपको समझाया है। आप जहां ज़रूरत लगे वहां स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है पहले से ही, इसलिए हम बिल्कुल एकदम छोटे छोटे स्लिप्स हम आपको दे रहे हैं। ये स्लिप्स मिलाकर के पूरा पेपर बनेगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पेपर आना है। इसी प्रकार से पहला क्रम रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस का, और उन प्रश्नों के बाद में क्रम रहेगा रिक्त स्थानों का। और इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों मीडियम्स के विद्यार्थियों का अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है, अलग अलग। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करेंगे। तरीका बिल्कुल यही रहने वाला है। आप देख लीजिए बैकग्राउंड में BSER लिखा हुआ है, यानी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने खुद इसको जारी किया है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर आना है। और आगामी वीडियोस में हम आपको और बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब जहां ज़रूरत हो वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले हमने आपको चैप्टर वाइज बताया, उसके बाद हमने संक्षिप्त में बताया, और अब हम आपको वो पेपर का प्रारूप दिखा रहे हैं जिस प्रकार का पेपर आना है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपने तो लाभ ले ही लिया। अब आपके जैसे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विद्यार्थी भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है। तो प्यारे दोस्तों, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते रोते तुम हर पल यूं गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यारे प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर यूं ही आते जाते रहिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।